अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 9th क्लास का T2 साइंस का एक चैप्टर उठाने जा रहे हैं, दैट इज साउंड। तो आज हम साउंड के बारे में कुछ पढ़ेंगे। साउंड क्या है? तो बच्चों, इट्स द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। यानी ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जिस तरीके से लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, तो इसी तरीके से साउंड जो है इट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो ये ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इनकी ये वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है। तो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे एक लफ्ज़ आया, एक वर्ड आया वेव्स, तो हम वेव्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि वेव होती क्या है, किस किस टाइप्स की वेव्स होती हैं, इसमें क्या क्या किस किस तरह की वेव्स होती हैं। तो वेव क्या हुआ? वेव एक्चुअली होता है, ये एक डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम। यानी डिस्टर्बेंस, जब किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से ये एनर्जी जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जा पहुंचती है, तो उसको हम कहते हैं वेव। हाँ, यानी डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम। अब इसमें ऐसा भी है कि हमेशा ये डिस्टर्बेंस जो है ये मीडियम के जरिए ही ट्रेवल नहीं करती। हाँ, बल्कि कभी कभी ये विदाउट मीडियम भी ट्रेवल करती है। हाँ, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जो दूसरी मैकेनिकल वेव्स हैं। तो मैकेनिकल वेव्स के लिए यानी डिस्टर्बेंस जो होती है थ्रू ए मीडियम होती है। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। हाँ, ये है कि इसमें वेव्स में एनर्जी जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती है। एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जो ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। हाँ, ड्यू टू डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस की वजह से जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मैटर। हालांकि इसमें मैटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचता, बल्कि एनर्जी ही वहां तक पहुंचाई जाती है, तो इसको हम कहते हैं वेव। अब ब्रॉडली इसके दो टाइप्स हैं वेव्स के। ब्रॉडली पहले हम मेजर दो टाइप्स देखेंगे कौन कौन से हैं। तो उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। हाँ, तो वेव्स के पहले दो किस्म कौन कौन से आगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स में क्या फ़र्क है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो प्रोपेगेट करती हैं इन वैक्यूम, यानी इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि ये मीडियम से भी ट्रांसफर जो है जा सकती हैं, प्रोपेगेट कर सकती हैं, लेकिन इनको मीडियम दे कैन आल्सो प्रोपेगेट इन वैक्यूम, यानी ये वैक्यूम से भी प्रोपेगेट हो सकती हैं। वो वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि दे आल्सो कैन प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम। तो थ्रू वैक्यूम वो प्रोपेगेट कर सकती हैं, तो उनको हम कहते हैं, ऐसी वेव्स जो होती हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इनकी क्या क्या खासियत होती है? हाँ, इनकी जो खासियत होती है, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, स्पीड इनकी होती है ज़्यादा। हाँ, तो ये इनकी स्पीड, हालांकि साउंड की जो वेव्स जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो इनमें एग्जांपल कौन कौन सी आएगी? एग्जांपल लाइट वेव्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तभी तो ये थ्रू वैक्यूम ट्रेवल कर सकती हैं। रेडियो वेव्स, रेडियो सिग्नल्स जो हैं, तो वो जो वेव्स हैं वो भी कौन सी वेव्स हैं? दे आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ,
तो इनकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, तेज़ होती है। तो तभी तो जो तारे हैं, है ना, तो उनकी जो लाइट है हम तक तभी पहुंच पाती है, क्योंकि दे कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। हाँ, तो ये हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसकी एग्जांपल में कौन आएगा, लाइट वेव्स आएगा, विजिबल इनविजिबल जो भी वेव्स होती हैं इसमें। तो ये सारी वेव्स जो हैं इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब दूसरा किस्म जो है वेव्स का, दैट इज मैकेनिकल वेव्स, यानी ये वो वेव्स हैं जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है। दे कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, दे कैनॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, यानी वो वेव्स जो वैक्यूम्स के ज़रिए प्रोपोगेट नहीं कर सकती हैं, उन वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। हाँ, इनको किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है, इनको मीडियम्स की ज़रूरत होती है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम उनको हम ये भी कह सकते हैं कि वो वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं दे आर एक्चुअली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। और ये जो वेव्स होती हैं मैकेनिकल वेव्स होती हैं, दीज आर फ्लक्चुएशंस इन ए मीडियम, फ्लक्चुएशंस इन ए मीडियम, यानी ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है किसी मीडियम में, जिसके जरिए एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह वेव्स की सूरत में पहुंचती है विदाउट ट्रांसलोकेशन ऑफ मैटर। तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ मीडियम, ये फ्लक्चुएशन ऑफ मीडियम है। तो ये वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रांसलोकेट होने के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए। ये वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ कि इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, लो होती है, यानी इनकी स्पीड जो है वो लो होती है। तो इसकी एग्जांपल क्या आएगी, जैसे साउंड वेव्स हैं, या वेव्स, वाटर वेव्स, वाटर में अगर पानी है, पानी में हम पत्थर मारेंगे तो उसमें जो वेव्स क्रिएट होती हैं तो वो भी कौन सी वेव्स हैं, दे आर आल्सो मैकेनिकल वेव्स। हाँ, या स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग अगर हम कोई धागा बांध देंगे दो साइड में और उसको फिर थोड़ा सा हम उसके साथ छेड़ेंगे तो उसमें जो वेव्स क्रिएट होती हैं एक जगह, तो उन वेव्स, वो वेव्स जो हैं दे आर आल्सो मैकेनिकल वेव्स। या स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग को हम खींच के छोड़ेंगे तो उसमें जो वेव्स क्रिएट होती हैं दे आर आल्सो मैकेनिकल वेव्स। तो ये थी ब्रॉड कैटेगरीज वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और हमने इसके पढ़ा मैकेनिकल वेव्स के बारे में। तो होप आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।